स्टूडेंट्स, मैं संजय गोस्वामी आज 10वीं क्लास साइंस के महत्वपूर्ण टॉपिक हाइड्रोकार्बन पर हम लोग कुछ क्वेश्चन और संरचना सूत्र अणुसूत्र के बारे में बात करूंगा। स्टूडेंट्स, महत्वपूर्ण टॉपिक साइंस में रसायन भाग की हाइड्रोकार्बन्स हैं जो 10वीं क्लास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस बार की 10वीं की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। जैसे हाइड्रोकार्बन हम लोग जानते हैं स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को कहते हैं और हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन्स और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्कीन और एल्काइन आते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन की जो हम लोग बात करते हैं वो होता क्या है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन उस हाइड्रोकार्बन को कहा जाता है जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु एक दूसरे के साथ एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं। कार्बन कार्बन परमाणु एक दूसरे के साथ एकल बंध द्वारा जुड़े होते हैं। इस प्रकार हम लोग जानते हैं कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, तो यह कार्बन के साथ या अन्य परमाणु के साथ 4 एकल बंधन द्वारा जुड़कर यौगिकों की निर्माण करते हैं। इस प्रकार से तो यदि 2 कार्बन या 2 से अधिक कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंधन होती है तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन कहते हैं। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है स्टूडेंट CN H2N +2। ये एल्केन का सामान्य सूत्र होते हैं। एल्केन के सामान्य सूत्र से हम लोग एल्केन के कई यौगिकों को ड्राइव कर सकते हैं, यानी व्युत्पन्न कर सकते हैं। कैसे? जैसे n का मान यदि हम रखते जाएं 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इस प्रकार, तो हमें हाइड्रोकार्बन्स में जो एल्केन है उनके यौगिक क्रमशः प्राप्त हो जाते हैं। जैसे n = 1 यदि रखा जाए इस सूत्र में तो C1H2 × 1 + 2 यानी CH4 प्राप्त होते हैं। CH4 को मेथेन कहा जाता है, इसका नाम हो गया मेथेन। n बराबर यदि 2 रखा जाए तो C2H2 × 2 + 2 = C2H6 बनते हैं, जो एथेन कहलाता है। एथेन। n बराबर यदि 3 रखा जाए तो C3H2 × 3 + 2 बराबर C3H8। 3 दूना 6 और 2 8, C3H8, जिसको प्रोपेन कहते हैं। n बराबर 4 तो C4H 2 × 4 + 2 बराबर C4H10। 4 दूना 8 और 2 10, C4H10 यानी C4H10, इसको ब्यूटेन कहते हैं। ब्यूटेन कहते हैं स्टूडेंट्स, ब्यूटेन। तो इस प्रकार से हम लोग n का मान बारी बारी से रखकर हाइड्रोकार्बन का जो एल्केन है, हाइड्रोकार्बन में जो एल्केन है और संतृप्त हाइड्रोकार्बन है एल्केन, एल्केन के सभी सदस्यों को इस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आता है स्टूडेंट्स असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वैसे हाइड्रोकार्बन को कहा जाता है जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य द्विबंधन या त्रिबंधन रहता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वैसे हाइड्रोकार्बन को कहते हैं जिसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंधन या कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य त्रिबंधन रहता है। इस प्रकार
असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एल्कीन। एल्कीन क्या है स्टूडेंट्स? जिस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंधन रहता है, जिस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंधन रहता है उसे एल्कीन कहते हैं। इसका सामान्य सूत्र CnH2n होता है। CnH2n होता है, जहां N 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार है। एल्कीन के सदस्यों को हम लोग उत्पन्न कर सकते हैं N का मान बारी बारी से इस सूत्र में रखकर। जैसे N बराबर 2 C2H2 गुना 2 यानी C2H4। इसको एल्कीन का पहला सदस्य एथीन कहते हैं। N बराबर 3 C3H2 गुना 3 C3H6। इसको एल्कीन का दूसरा सदस्य प्रोपीन कहते हैं। N बराबर 4 C4H2 गुना 4 C4H8। इसको एल्कीन का तीसरा सदस्य ब्यूटीन कहते हैं। इस प्रकार से स्टूडेंट्स हम लोग क्रमशः N का मान रखते हुए इस सूत्र में अन्य सदस्यों को भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का दूसरा भाग एल्काइन। एल्काइन एल्काइन स्टूडेंट्स, एल्काइन होते क्या हैं? जिस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य त्रिबंधन मौजूद रहता है, यानी C≡C रहता है, उसको हम लोग एल्काइन कहते हैं। इसमें कार्बन दूसरे कार्बन परमाणु के साथ और अन्य हाइड्रोजन परमाणु के साथ या अन्य परमाणुओं के साथ इस प्रकार त्रिबंधन द्वारा संतुष्ट करता है अपने बॉन्ड को, क्योंकि हर एक कार्बन परमाणु 4 संयोजकता रखता है, जो एकल बंधन, द्विबंधन या त्रिबंधन द्वारा संतुष्ट होता है। इसमें हाइड्रोजन भी जुड़ सकते हैं और कार्बन भी जुड़ सकते हैं या अन्य परमाणु भी जुड़ सकते हैं, जिसका नामकरण हम लोग आगे सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है, एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2 है। ये जहां N 2 से स्टार्ट होता है, यहाँ N 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट इस प्रकार है। इसके सदस्यों को प्राप्त करने के लिए हम लोग फिर N का मान रखते हैं। जब N बराबर 2 तो C2H2 गुना 2 माइनस 2 यानी C2H2। ये एल्काइन का पहला सदस्य एथाइन है, इसे एथाइन कहा जाता है। इसका सामान्य नाम एसिटिलीन भी है स्टूडेंट्स, एसिटिलीन भी कह सकते हैं। N बराबर 2 यदि रखते हैं इस सूत्र में तो C3 रखते हैं तो C3H2 गुना 3 माइनस 2 यानी C3H4। ये जो दूसरा सदस्य इसको प्रोपाइन कहा जाता है। N बराबर 4 रखते हैं, N बराबर 4 रखते हैं तो C4H
2 × 4 - 2 यानी C4H6 ब्यूटाइन, ये ब्यूटाइन कहलाता है स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से n का मान आगे आप लोग रखते हुए अन्य सदस्यों को भी प्राप्त कर सकते हैं। अब ये जितने भी सदस्य हैं ये आणविक सूत्र के रूप में प्राप्त हुए। अब हम लोग इसका संरचना सूत्र भी जानेंगे। संरचना सूत्र क्या होता है हाइड्रोकार्बन का, इसके बारे में बात करते हैं। तो संरचना सूत्र क्या होता है स्टूडेंट्स? यौगिकों की संरचना सूत्र वैसे सूत्र होते हैं जिसमें यौगिक के अणु और परमाणु डेकोरेट होते हैं, यानी सजावट में दिखते हैं। अर्थात संरचना सूत्र वैसे सूत्र होते हैं जिसमें अणुओं में परमाणुओं की सजावटी दिखाया जाता है। अर्थात अणुओं में परमाणुओं की सजावट दिखाने वाले सूत्र को संरचना सूत्र कहा जाता है। संरचना सूत्र यौगिक के अणुओं में परमाणुओं की सजावट दिखलाने वाले सूत्र को संरचना सूत्र कहते हैं। ठीक है, तो संरचना सूत्र हम लोग लिखेंगे कैसे स्टूडेंट्स? तो जैसे एल्केन के सदस्य हम लोग प्राप्त कर चुके हैं। एल्केन के अणुसूत्र का अणुसूत्र यानी एल्केन के सदस्यों का अणुसूत्र जैसे हो गया आपका पहला मेथेन CH4। इसका संरचना सूत्र हम लोग किस प्रकार लिखते हैं? एक C है और सभी एकल बंध द्वारा हाइड्रोजन परमाणु से इस प्रकार जुड़ा रहेगा, इस प्रकार। ये हो गया संरचना सूत्र। ये अणुसूत्र, ये संरचना सूत्र, यानी अणु में परमाणुओं की सजावट को दिखा रहा है, इसलिए ये संरचना सूत्र हुआ। दूसरा जैसे एथेन C2H4 C2H6। इसका कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट? 2 C लिखिए इस प्रकार और सभी C के साथ 4 बॉन्ड बनाइए हाइड्रोजन का, इस प्रकार। ये हो गया आपका एथेन का संरचना सूत्र। आप लोग इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, और पहला C के साथ 3H और दूसरे C के साथ 3H, इसको संघनित सूत्र कहा जाता है। तीसरा है आपका प्रोपेन C3H8, 3 C लिखिए और सभी C के साथ हाइड्रोजन इस प्रकार 4 बॉन्ड द्वारा एक कार्बन परमाणु जुड़ता हुआ दिखाई देगा, इस प्रकार। ये हो गया आपका प्रोपेन का संरचना सूत्र। इसको इस प्रकार संघनित सूत्र में आप लिख सकते हैं CH3 CH2 CH3। ये संघनित सूत्र कहलाता है। इस प्रकार आगे भी आप क्रमशः लिख सकते हैं, जैसे ब्यूटेन C4H10, 4 C लिखिए, 1 2 3 4, सभी C एक दूसरे से एकल बॉन्ड द्वारा जुड़ा होगा और सभी H के साथ हर एक C 4 बंधन के रूप में दिखाई देगा। ये इस प्रकार स्टूडेंट्स, ऐसे आप इसको संघनित सूत्र में भी लिख सकते हैं, शॉर्ट होगा CH3 CH2 CH2 CH3, ऐसे। 5वां सदस्य है पेंटेन। 5वां सदस्य पेंटेन होता है स्टूडेंट्स। पेंटेन C5H12, C5C लिखिए इस प्रकार और सभी C के साथ इस प्रकार H जुड़ता जाएगा और हर एक C में आपको 4 बॉन्ड दिखाई देगा,
जो एल्केन का गुण है एक एक बॉन्ड द्वारा अन्य परमाणु से जुड़ने का। इसको संघनित सूत्र के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं CH2। देखिए यहाँ CH2 यानी पहले C के साथ 3 H है तो CH3 लिखा मैंने, दूसरे C के साथ 2, तीसरे के साथ 2 और तीसरे के साथ भी 2, यानी CH2 एक बार लिखिए इस प्रकार और 3 बार रिपीट हुआ 1 2 3, तो यहाँ 3 लिख दीजिए और फिर लास्ट वाला CH3 इस प्रकार लिख दीजिए। ये आपका हो गया पेंटेन। और भी लंबा लिखना हो तो इसी प्रकार जितने बार CH2 रिपीट होगा उसको एक बार लिख के उतना नंबर आप लिख दीजिए। तो इस प्रकार हम लोग एल्केन के सदस्यों का संरचना सूत्र प्राप्त करने के लिए सीखा। अब हो जाता है स्टूडेंट एल्किल समूह। एल्किल समूह क्या होते हैं? एल्किल समूह एल्केन से ही प्राप्त होते हैं। एल्केन के यौगिकों से एक हाइड्रोजन परमाणु को अगर प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो बनने वाला समूह एल्किल समूह कहलाता है। जैसे एल्केन हम लोग जानते हैं CnH2n+2 में से एक हाइड्रोजन परमाणु को अगर प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो CnH2n+1 प्राप्त होंगे। तो ये आपका एल्केन होगा। तो ये एक हाइड्रोजन परमाणु कम होने के बाद जो समूह बनता है इसको हम लोग एल्किल समूह कहते हैं। एल्किल समूह को सामान्यतः R से सूचित किया जाता है स्टूडेंट्स। इतना बड़ा ना लिख के अगर R लिख दिया जाए तो उसे एल्किल समूह समझा जाएगा। इसके सदस्य को कैसे प्राप्त करते हैं? जैसे देखिए मेथेन मैंने यहाँ लिखा, C के साथ 4H, एक H कम कर दूंगा, CH3 इस प्रकार बचेगा, इस प्रकार, या आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं। तो CH3 बचा, ये मेथेन हुआ तो ये हो जाएगा आपका मेथिल। इसी प्रकार अगला C2H6 एथेन से एक H हटा देंगे तो C2H5 बचेगा इस प्रकार। देखिए स्टूडेंट इस प्रकार इसको एथिल बोलेंगे, एथिल, यानी इसको इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं C2H5, 2C और 5H बचा हुआ है C2H5। तो जहां H घट गया वहां बंद रह जाएगा इस प्रकार, यहाँ भी H घट गया तो ये बॉन्ड आपको दिखाई देगा। इस बॉन्ड से हम लोग पता करते हैं कि एल्किल समूह है, ऐसे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो आगे भी इसी प्रकार आप इसके सदस्यों को प्राप्त कर सकते हैं। अगर ऐसे आपको नहीं आता है तो यहाँ पर रखिए n का मान बारी बारी से, तो आपको एल्किल समूह के सदस्य प्राप्त हो जाएंगे। जैसे देखिए एल्किल समूह का जो सूत्र है CnH2n+1 है, इसमें n का मान आप बारी बारी से रख दीजिए, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, एक रखेंगे। जब एक रखेंगे आप तो C1H2 यानी CH3 आपको मिलेगा, जो क्या कहलाएगा? मैथिल। जब आप 2 रखेंगे तो C2H 2 गुना 2 प्लस 1 CH C2H5 मिलेंगे, जो एथिल कहलाएगा। इसी प्रकार आप n बराबर 3 रखेंगे, C3H 2 गुना 3 प्लस 1 यानी C3H7 जो प्रोपिल कहलाएगा। इसी तरह ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल आदि सदस्यों को भी आप प्राप्त कर सकते हैं। अब ये नामकरण कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? तो एल्केन के नाम से आपका एल्किल समूह का नामकरण होगा। जैसे एल्केन है ALKANE, इसका ई अक्षर को आप हटा दीजिए और ANE शब्द को हटा दीजिए, ANE शब्द को हटा दीजिए और YLE शब्द जोड़ दीजिए, एल्किल समूह आपको मिलेगा।
एल्किल समूह मिलेगा, एल्केन से एल्किल, इस प्रकार। जैसे यहाँ मेथेन है तो इधर जो मिलेगा उसको क्या बोलेंगे, मैथिल। इधर अगर एथेन है आपका तो इधर जो मिलेगा वो क्या हो जाएगा, एथिल। इस प्रकार से नामकरण हम लोग करते हैं। इस प्रकार से इसके और भी आगे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।